अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज यमी से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करेंगे। ज़बरदस्त और बहुत ही मॉइस्ट ये केक बनेगा। इजी यमी सी इसकी फ्रॉस्टिंग होगी। स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स के लिए बहुत ही डिटेल से रेसिपी है। इसको फॉलो कर कर आप लोग बाजार से अच्छा केक घर पर बना सकेंगे। ये केक आप बर्थडे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप लोग बेकरी से ज़्यादा अच्छा केक घर पर बना सकेंगे। तो शुरू कर लेते हैं ये रेसिपी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें साथ ही, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स कर लेने हैं, जिसमें मैदा लिया है। 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इनको मिक्स कर लें अच्छे से। चॉकलेट केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं तो इसको साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर 1 बाय 1 अंडा लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। अंडों को बीट करने के बाद अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी जो है वो पाउडर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग नॉर्मल भी डाल सकते हैं। तो पहले इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। अब बीटर से मिक्स करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छे से इसको मिक्स करें। इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी फॉमी सा हो जाएगा, कलर में भी ये लाइट हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। अब थोड़ी देर और मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मिक्स कर लिए थे पहले, अब वो डाल देंगे। हाफ पहले डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल आराम और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। कट और फोल्ड कर कर इस तरह से देखें। अब बाकी के जो आधे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो भी डाल देंगे। इस टाइम पर इसको बीटर से मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ बस हल्के हाथ से स्पैचुला से या कोई भी आपके पास स्पून हो उससे आप इसको मिक्स करें। इतना कि जो ये पाउडर है ये बिल्कुल जो बैटर में मिक्स हो जाए। तो ये देखें कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। तो अब इसको मोल्ड में डाल देंगे, जिसको ग्रीस करने के बाद इसके साइड पर बटर पेपर रख दिया है और नीचे भी। आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो इसके अंदर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा बैटर इसके अंदर डाल देंगे। और 2 से 3 दफ़ा टैप कर लें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। अब इसको बेक कर लेंगे 35 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। केक बेक हो चुका है तो अब रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और जो इसका बटर पेपर है वो भी हटा लेंगे। ये स्पंज देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा बना है। तो आप इसकी साइड को जो है क्लियर कर लेंगे और अच्छे से इसको इवन कर लेंगे, ताकि जब इसके ऊपर क्रीम अप्लाई हो तो वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। अब स्पंज को कट कर लेंगे। यहाँ पर 2 लेयर का केक बन रहा है तो हम इसको हाफ़ करेंगे। इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से हाफ़ करेंगे। इस तरह से देखें, एक थ्रेड लिया है, बिल्कुल नॉर्मल धागा जो होता है वो लिया है, और इसको देखें इसके सेंटर में आप नाइफ़ से कट लगा लें और उसके अंदर आप देखें ये इस तरह से धागे को करें और बिल्कुल दोनों क्रॉस में लाकर आप इसको खींचें तो ये खुद ब खुद बिल्कुल इवनली हाफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कितना अच्छा स्पंज बना है, सॉफ्ट भी है और देखें कितना अच्छी सी कटिंग भी हुई है बिल्कुल इवनली। अब इसके लिए गनाश तैयार कर लेंगे, जिसमें यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है और साथ ही डार्क चॉकलेट, और चॉकलेट को छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है। इसको अब माइक्रोवेव कर लेंगे। 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया है और देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा देर आपने नहीं रखना। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी कर सकते हैं। एक बर्तन में पानी ले लें, उसके ऊपर दूसरे बर्तन को जिसमें आपने क्रीम और चॉकलेट डाली हो वो आप उसके ऊपर रख कर थोड़ी देर के लिए बॉईल करें, तो खुद ब खुद चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से ये मिक्स हो गई है। अब इसको साइड पर कर देंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसकी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बना लेंगे, जिसमें यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ली है और चिल्ड व्हिपिंग क्रीम यूज़ करें आप।
और ऑलरेडी इसके अंदर जो है वनीला एसेंस और शुगर ऐड है, तो वो डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसको बीट करेंगे स्टार्ट में 2 से 3 मिनट के लिए स्लो स्पीड पर, उसके बाद स्पीड को हाई कर देंगे। टोटल ये 6 से 7 मिनट में व्हिप हो जाएगी। क्रीम देखिए कितने अच्छे से व्हिप हुई है, इसमें देखें स्टिफ पीक भी बन गए हैं। इस तरह से होनी चाहिए, जब आप इसको उठाएं तो ये बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। अब जो चॉकलेट गनाश बनाई थी उसमें से हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी और इसको मिक्स करते रहेंगे, और ये थोड़ी थोड़ी कर कर डालेंगे और साथ साथ इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे। अच्छा फ्लेवर और एक ज़बरदस्त सा कलर आने तक हम लोग इसमें ये चॉकलेट गनाश डालेंगे। और जो गनाश है देखें वो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो हमने इसके अंदर इसी तरह से डालनी है, बहुत मेल्ट हुई हुई नहीं डालेंगे। जब इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स हो जाएगी। तकरीबन इसमें हमने 4 टू 5 टेबलस्पून जो है गनाश डाली है। आप यहाँ पर बीटर से इसको मिक्स करेंगे ताकि इवनली अच्छे से जो गनाश है वो क्रीम के साथ मिक्स हो जाए। बस थोड़ी देर ये 1 से 2 मिनट ही इसको करेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। सारी चीज़ें केक की रेडी हैं, तो अब इसको असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले जो क्रीम बनाई थी उसको हमने बेस पे थोड़ा सा लगा देना है ताकि जब इसके ऊपर केक रखें तो वो बिल्कुल सेट रहे। तो अब केक का एक स्पंज पहले रखेंगे और इसको और भी सॉफ्ट मॉइस्ट करने के लिए यहाँ पर दूध और चीनी का सिरप लिया है वो डाल देंगे। दूध में थोड़ी सी चीनी को मिक्स कर लिया था, अच्छे से इसको इससे सोक कर लेंगे। जो चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाई थी अब इस लेयर के ऊपर सारी डाल देंगे अच्छे से। इसके ऊपर जो केक का दूसरा स्पॉन्ज है वो रख देंगे और इसको भी अच्छे से दूध और चीनी के सिरप से सोक कर लेंगे। और अब इसको अच्छे से क्रीम से कवर कर देना है। पहले ऊपर लगा लेनी है और फिर इसी तरह से साइड पर भी सारी क्रीम पहले लगा लेनी है और उसके बाद इसको सेट कर लेना है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करते रहेंगे। शुरू में थोड़ी सी क्रीम को ज़्यादा लगाएं, उसके बाद जब इसको हम सेट करेंगे तो ये खुद ब खुद जो है थोड़ी कम भी हो जाएगी और बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखें यहाँ पर केक को बिल्कुल अच्छे से क्रीम से कवर कर दिया है। इसको आप लोग इस टाइम पर 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये जो केक है सेट हो जाए। अब जो गनाश बनाई थी उससे केक को अब डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ईजी मेथड से आप देखिए हम इसको इतनी ज़बरदस्त सी लुक देंगे। तो ये जो गनाश हमने डाली है इसको अब देखें इस तरह से केक पर पूरे सेट कर लेंगे, बॉर्डर्स पर ही सिर्फ। हाफ गनाश जो हमने क्रीम फ्रॉस्टिंग जो बनाई है उसके अंदर डाली है और हाफ देखें हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाकर अच्छे से डेकोरेट करेंगे। और देखें बहुत इजी स्टेप है, कितनी अच्छी सी इसको लुक मिल जाएगी। चॉकलेट गनाश रूम टेम्परेचर पर आने के बाद थोड़ी हार्ड हो गई थी, तो हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इस तरह से देखें इसको फ्लोइंग सा कर लिया ताकि केक पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो ऊपर से इस तरह से कवर करने के बाद अब जो फ्रॉस्टिंग थी उससे इसको ऊपर से डेकोरेट कर लेंगे। बिगनर्स के लिए ये देखें बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और देखिए यहाँ पे केक कितना अच्छा सा सेट हो गया है। जो चॉकलेट गनाश है उसको इस तरह से साइड पर भी पोर कर देंगे और इसी गनाश से नीचे जो उसकी बॉर्डर है उसको भी अच्छे से कवर कर देंगे और सेंटर में भी इसके फ्लावर बना लेंगे। तो यहाँ पर इसको अब दोबारा से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि और भी सेट हो जाए। मॉइस्ट यमी और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक यहाँ पर सेट हो गया है। इसको कट कर कर भी आपको बता देते हैं, देखें कितना सॉफ्ट सा ये बना है। बहुत इजी और स्टेप बाय स्टेप रेसिपी शेयर की है बिगनर्स के लिए, तो बहुत ही आसान है। आप इसको घर पर ट्राई करें
और फीडबैक भी शेयर करें। ये रेसिपी आप लोगों के घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। केक की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।